हाँ जी बेटा, तो एक क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का, और ये यूपी बोर्ड 2018 में भी आया था, मतलब यूपी में भी ऑब्वियसली बात है सीबीएसई होता है, तो वहां पर भी मतलब सीबीएसई में भी और यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके बेटा, तो खैर करने तो क्वेश्चन सारे ही हैं हमें, मतलब जस्ट आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। अब देखो क्वेश्चन तो थोड़ा सा देखने में बड़ा सा लग रहा भाई, है ना। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल। पोट्री मतलब ये शायद मिट्टी के बर्तन को पोट्री बोलते हैं, ठीक है बेटा। एक सर्टेन जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है बेटा, पोट्री आर्टिकल बनाती है, और एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया कि भाई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ओहो, ये तो खतरनाक लैंग्वेज दे दी इसने, ठीक है कोई नहीं, इसको भी करेंगे। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भाई 90, और नंबर ऑफ आर्टिकल आपको निकालने हैं, और कितनी कॉस्ट है एक आर्टिकल की वो निकालने हैं। पहले समझने वाली बात ये है बेटा, टोटल कुछ भी बना है, टोटल कितने भी आर्टिकल हो सकते हैं जो हमने बनाए हैं। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, पहले बात मान के चलो आपने 15 आर्टिकल बनाए, 15 आर्टिकल नहीं 15 पोट्री आर्टिकल्स है ना, 15 एक बर्तन ही समझ लो आप इनको, 15 बर्तन बनाए, और एक बर्तन को बनाने में, एक आर्टिकल को बनाने में अपनी जो कॉस्ट आई है वो मान के चलो कि 3 रुपीज आई है ना। अब मैं आपसे पूछूंगी भाई टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट, तो आप क्या बोलोगे भाई, जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल है हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब एक रफली समझा रहा हूँ बेटा अभी मैं, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा बेटा, कि भाई अगर आपके पास 15 बर्तन है और एक बर्तन को बनाने में 3 रुपीज की कॉस्ट आई है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया। तो क्वेश्चन में एक लैंग्वेज यूज हुई है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले तो इसको समझना पड़ेगा ना कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा कैसे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। कितने आर्टिकल है आपके पास, मान के चलो 15, और एक आर्टिकल को बनाने में कॉस्ट कितनी आई है 3, तो टोटल आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा बेटा 45 आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब है टोटल कॉस्ट का ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो इसका मतलब हमें पहले नंबर ऑफ आर्टिकल पता होने चाहिए, और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल पता होनी चाहिए, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी, तब जाके टोटल कॉस्ट के इक्वल रख के हम कुछ इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। मतलब एक रफ टफ सा आइडिया मैंने आपको दिया, ये क्वेश्चन ऐसे रन हो सकता है, ऐसा ही है ना बेटा। ओके, तो ये क्वेश्चन की इसकी ब्यूटी है जो हमें एनहेंस करनी थी। चलो जी, अब क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले अपने को लेट करना पड़ेगा क्या बेटा, यहां पे दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसको आप मान लीजिए बेटा x। फिर क्या बोला, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, भाई ईच का मतलब है ना, ईच का मतलब वन, तो ये दोनों चीजें उसने पूछी हुई हैं। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या मान ली बेटा, रुपीज वाई, यस और नो। अब एक बड़ी प्यारी सी लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोल रखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। समझ रहे हो इसका मतलब, समझ रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि भाई एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, यानी कि उसको बनाने में जो कॉस्ट आई है, ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ, ऐसे कर लो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, इज आगे क्या बोला उसने, 3 मोर देन। बेटा लैंग्वेज एक बार मैं ना दोबारा लिखने की मुझे आदत है, और इस लैंग्वेज से सारी चीजें क्लियर करूंगा। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख लीजिए बस आप, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब देखो समझने वाली बात क्या, इसमें आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि भाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है y, ये लो जी y, इसका मतलब इज इक्वल टू लगा दो 3 मोर देन, अच्छा इसको बाद में करेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ट्वाइस का मतलब बेटा मल्टीप्लाइड बाय 2, बोलो है ना। ट्वाइस का मतलब क्या, मल्टीप्लाइड बाय 2, किसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, द नंबर ऑफ आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बेटा x, यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे, यस और नो, बिल्कुल सही। अब उसमें क्या करना है, 3 मोर करना है ना, यानी कि 3 क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। तो कुल मिला के बात ऐसी है, क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मतलब इस लैंग्वेज से जो हमने निचोड़ निकाला वो बेटा ये है कि भाई जो एक आर्टिकल की कॉस्ट थी वो दोगुनी थी किसकी, नंबर ऑफ आर्टिकल की,
और उससे कितना ज्यादा थी, 3 ज्यादा थी, है ना। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन आई यहां से फ्रेम होके जो हमने निकाली है। अब क्वेश्चन में उसने एक लैंग्वेज और बोली है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये चीज मैंने आपको बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अब आगे आ जाओ, है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने क्या बोला बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोला, 90 रुपीज, है ना, 90। अब मैंने क्या कहा, x मल्टीप्लाई वाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा। अब x की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हाँ y की वैल्यू हमें जरूर पता है, 2x प्लस 3 है। सर ऐसा भी कुछ था क्या, हाँ जी ऐसा ही था। चेक कर लो, चेक कर लो पीछे, ये देखो आया था कि नहीं आया था। इसको हमने फर्स्ट भी माना हुआ है, y की वैल्यू मैंने रख दी 2x प्लस 3, तो ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। अब x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 दैट इज 3x इज इक्वल टू 90, है ना बेटा। इसको इधर ले आओ जरा एक बार खिसका के, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब जरा इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, है ना। देखो 2 को 90 से मल्टीप्लाई करो, 180 आएगा, बल्कि माइनस 180 आएगा। अब ऐसे दो नंबर सोच लो जिनको मल्टीप्लाई करके तो माइनस 180 आ जाए और कुछ प्लस माइनस करके कितना आ जाए बेटा, 3x आ जाए। बताओ हाँ है ना, ठीक। तो बनेगी कुछ बात, 180 18 और 10 पे तो नहीं बनेगी, 15 और 12 पे बन जाएगी, 15 12 180 हो जाएगा, हाँ ठीक है जी। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। जो समझने वाले बच्चे हैं वो डेफिनेटली समझ गए होंगे, और जिन्हें नहीं भी समझ में आया बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग की पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है क्लास 9th की प्लेलिस्ट में भी, क्लास 10th की प्लेलिस्ट में भी, कि सर कैसे कर दिया आपने ये, तो वो बेटा जाके देख लेना आराम से, वहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ से बेटा आप इसमें से ज़्यादा तो कुछ नहीं है, x को मना जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 15 बल्कि 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई, यहाँ से कॉमन आएगा लाइक 6, है ना। तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15। चेक भी कर लो, ठीक भी हो रहा काम। 15 6 90, हाँ ठीक है बेटा, ओके कॉमन लिया है। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, इसको एक बार लिख दो क्योंकि 2 बार है ये, एज अ कॉमन लिख देते हैं इसको। और x माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट, 0। तो एक बार तो इसको 0 के इक्वल रख दो, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एंड एक बार इसको 0 रख दो। तो यहाँ से बेटा 2x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 15 है ना, तो उस साइड जाके माइनस 15 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 15 बाय 2। तो x की वैल्यू तो आ गई जी ये, ओके। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। अब चेक करो, इसको तो हम लेंगे नहीं, ठीक है ना, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, x क्या है बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव या कांट बी नेगेटिव। तो ये वाली तो वैल्यू हम बेटा लेंगे नहीं, बचा क्या, x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6 आया, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल बेटा आ गए 6, और y की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह बेटा रख दो कितना, 6 प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 2 6 12, 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो y की वैल्यू आ गई बेटा जी 15, ओके। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जिसको कि हमने x माना था, उसकी वैल्यू तो आ गई 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ईच का मतलब 1 ही होता है वैसे, है ना बेटा। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, वो थी y, और y की वैल्यू कितनी है बेटा 12, तो क्या बोलोगे, सॉरी 15, तो ₹15। इसी के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है, और एक अच्छे नोट पर इस एक्सरसाइज को खत्म करते हुए आपको गुड बाय कहेंगे, और मेहनत करते रहिए बेटा। बाय फॉर नाउ।